ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 6। डियर स्टूडेंट्स, ये क्रैश कोर्स चल रहा है और अभी तक मैंने आप लोगों को 5 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने दिया हुआ जो 5 वीडियो लेक्चर्स है उसको आपने कंप्लीट किया होगा, तब जाकर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे। वीडियो लेक्चर 6 आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को चुना है। हमारा आज का पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, दूसरा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया और तीसरा टॉपिक है अमेरिकन इंग्लिश। मैं आप लोगों को बता दूं, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, या पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। मैं आपको बता दूं, ये तीनों में एक तो पूछता ही है, इसलिए आप लोगों का ये ड्यूटी है कि ये तीनों को बेहतर तरीके से आप क्लियर कर लें। ये तीनों में एक पूछता ही है। ये क्रैश कोर्स है, यहां पर हम लोग लिमिटेड चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को, यूजफुल चीजों को पढ़ते हैं और जितना भी यूजलेस चीज है, कचरा है, उसको साइड कर देते हैं। जी हां, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक देखेंगे, नोट करेंगे और बाद में फिर उसको आप याद कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में हमारा 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये रहा आपके समक्ष। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। एग्जाम में पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के महत्व पर या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें। अंग्रेजी का क्या महत्व है, मैं क्या बताऊं, आप फील कर रहे होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे कि अंग्रेजी का क्या महत्व है। आप जो महसूस कर रहे होंगे वही एक्चुअली इसका आंसर होगा। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है, एज वी नो दैट इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजी एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो क्या आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो? अगर हां, तो अंग्रेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे, तो एज वी नो दैट इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, जैसा कि हम सभी जानते हैं अंग्रेजी एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। अंग्रेजी अगर वर्ल्ड लैंग्वेज है तो वर्ल्ड के सभी लोगों को सीखना, इसको क्या है, जरूरी है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल। जी हां, दुनिया के लोगों से बात करने में हमारा ये मदद करता है। अगर अचानक जरूरत पड़ गया विदेश जाने का, तो वहां के लोगों का जो मदर टंग है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हो तो जाहिर सी बात है वो भी जानता है, दुनिया के कोने कोने में इंग्लिश बोली जाती है। तो आप वर्ल्ड पीपल से अगर बात करना चाहते हो, दुनिया भर के लोगों से बात करना चाहते हो, तो ना आपका हिंदी काम आएगा, ना उसका लोकल लैंग्वेज काम आएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल। अंग्रेजी दुनिया भर के लोगों से बात करने में हमारा मदद करता है, इसलिए अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी है। अगला पॉइंट है, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। जी हां, विश्व व्यापार स्थापित करने में भी हमारा अंग्रेजी मदद करता है। और याद रहे, दिस इज द एज ऑफ कॉमर्स, ये वाणिज्य का जमाना है, बिजनेस का जमाना है। तो अगर आप वर्ल्ड लेवल में बिजनेस करना चाहते हो तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। मतलब अंग्रेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला पॉइंट है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। साइंस हो, कॉमर्स हो या टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हो, वाणिज्य हो या फिर तकनीकी हो, इन सभी का भाषा कौन है? इंग्लिश है। तो नहीं लगता है कि ये साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी का जमाना है? दिस इज द एज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी को छोड़कर आप नहीं जी सकते। तो साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी हमारा जीवन का एक पार्ट है और इसका लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंग्लिश सीखना आपके लिए जरूरी है। तो हमने लिखा, इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये साइंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का भाषा है, इसलिए इंग्लिश हमारे लिए जरूरी है। अगला पॉइंट है, इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। जी हां, ये जो अंग्रेजी है ये पूरे दुनिया को एक मंच पर लाया है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो,
मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो, अगर आप लोग मिल जाओ 2 4 10 अलग अलग देशों से, तो यू कैन कम्युनिकेट। नहीं लगता पूरा दुनिया एक गांव बन गया, एक मंच बन गया। तो इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अगला पॉइंट है, इट इज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर अस। नहीं, हमारे लिए ये सेकंड लैंग्वेज है। एक चीज याद रखिएगा, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर राज्य का अपना अपना भाषा है। अपने ही देश के लोगों से बात करने के लिए आपको सेकंड लैंग्वेज चाहिए, और भारत का सेकंड लैंग्वेज क्या है? तो याद रखेंगे, इंग्लिश। इट इज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर अस। अगला, इट हेल्प अस टू कनेक्ट वर्ल्ड पीपल। दुनिया के लोगों से जोड़ने में भी हमारा मदद करता है इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा मदद करता है दुनिया के लोगों से जोड़ने में, याद रहे। तो दुनिया के साथ अगर जुड़ना चाहते हो, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो, तो इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, इट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। जी हाँ, अंग्रेजी को विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया का खिड़की। तो क्या आप दुनिया का मजा लेना चाहते हैं? तो आपको अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अगला, इट इज एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। याद रहे, ये जो अंग्रेजी है ये ढेर सारे देशों का ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यू कैन राइट लाइक दिस। आप इस तरह से लिख सकते हैं, एज वी नो दैट इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, it helps us to communicate with the world people, it helps us to establish world trade, it is the language of science, commerce and technology, it has brought the whole world in a single platform, it is a second language for us, it helps us to connect to world people, it is a window to the world, it is an official and national language of many countries. Yes, so we can say English has a great importance in our life. तो हमारे जीवन में अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये था आपका टॉपिक। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी का महत्व क्या है। एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि यू कैन आंसर। ओके, चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है? क्या जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा दिया, अंग्रेजी को भी भगा देंगे? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी हमारे यहाँ कैंसर की तरह फैल चुका है, हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज बन चुका है, और इवन लोग इंग्लिश को भाषा के रूप में कम, टैलेंट के रूप में ज्यादा जानते हैं। तो हमारे यहाँ इंग्लिश को भाषा के रूप में नहीं, टैलेंट के रूप में लिया जाता है। अंग्रेजी बोलना लोग फैशन समझता है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े कंपनीज में, मॉल्स में ऐसे ही स्टाफ रखना लोग पसंद करता है जो इंग्लिश स्पीकर हो। तो याद रहे, इंग्लिश हमारे देश में, हमारे सोच में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में कैंसर की तरह फैल गया है। तो आप खुद फील कर सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य हो सकता है। आइए हम लोग अच्छे से इसको जानते हैं। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का भविष्य। लिखा है, एज वी नो दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा है। इसका मतलब यह है कि हम भारत भी अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वी नीड टू लर्न इंग्लिश। ओके, इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। ये अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोली जाती है। इट हेल्प अस टू कनेक्ट वर्ल्ड पीपल। ये हमारा मदद करता है दुनिया भर के लोगों से जुड़ने में। इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। विश्व व्यापार स्थापित करने में ये हमारा मदद करता है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये जो अंग्रेजी है ये साइंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का भाषा है। क्या हम लोग साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी से वंचित रहना चाहते हैं? क्या हम लोग साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी का एक तरह से पार्ट है। तो अगर आप साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते, ऑफ कोर्स आप इंग्लिश के बिना भी नहीं रह सकते। इट इज एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। जी हाँ, ये जो अंग्रेजी है ये ढेर सारे देशों का ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है। इट इज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है।
इन इंडिया एवरी स्टेट हैज डिफरेंट लैंग्वेजेस। भारत में सभी राज्य का भिन्न भिन्न भाषा है, अलग अलग भाषा है। टू कनेक्ट विथ आवर ओन कंट्रीमैन, अपने ही देश के लोगों से कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए वी नीड अ सेकेंड लैंग्वेज, हमें सेकेंड लैंग्वेज की जरूरत होती है। इंग्लिश हेल्प अस एज अ सेकेंड लैंग्वेज, अंग्रेजी हमारा मदद करता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। इट इज ऑल्सो स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन इंडिया बाय इंडो एंग्लियंस कम्युनिटी। जी हां, अंग्रेजी को तो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी भारत में यूज किया जाता है। किसके द्वारा? इंडो एंग्लियन कम्युनिटी के द्वारा। जी हां, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी का सुनहरा भविष्य है। जी हां, अंग्रेजी के बिना अब जीवन अधूरा हो गया है। अंग्रेजी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं जो अंग्रेजी का ज्यादा तारीफ कर रहा हूं तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदी विरोधी हूं, बिल्कुल नहीं। हिंदी हमारा अपना भाषा है, बपोती भाषा है, हम हिंदी को पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। जो भाषा दुनिया के लोगों से मुझे बात करा दे, जो भाषा पूरे दुनिया में बोली जाती हो, जो भाषा साइंस कॉमर्स टेक्नोलॉजी का भाषा है, ऐसे भाषा को इग्नोर करना भी बेवकूफी है, और मैं ये बेवकूफी नहीं कर सकता। अगर आपका एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, संक्षेप में लिखिए, बताइए कि भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है। संक्षेप में बताइए कि भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है, तो आप इस प्रकार लिख देंगे, as we know that English is an international language, it is spoken in the whole world, it helps us to connect world people, it helps us to establish world trade, it is the language of science, commerce and technology, it is an official and national language of many countries, it is a second language in India. In India every state has different languages. To connect with our own countrymen, we need a second language. English helps us as a second language. It is also spoken as a first language in India by Indo-Anglian community. So we can say English has a bright future in India. तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रकार आप आंसर कर सकते हो। कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सेम सेंटेंस सर आप सब में यूज कर रहे हैं। जी हाँ, ये क्रैश कोर्स है, समय कम है। सेम सेंटेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपको याद करने में आसानी होगा, तो आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। चलिए, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है आपका, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमेरिकन इंग्लिश। जी हाँ, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लेगा एग्जाम में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखो। यहां से ऑब्जेक्टिव्स भी काफी रहता है। चलिए, आप लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि अंग्रेजी का जन्म इंग्लैंड में हुआ, अंग्रेजी इंग्लैंड में पनपा एक तरह से, तो ये तो ब्रिटिश लोगों का नाम लैंग्वेज है, तो भाई फिर ये अमेरिकन इंग्लिश क्या है? मैं आपको बता दूं, ये जो अंग्रेज था ना, अंग्रेज, ये दुनिया के लगभग देशों में राज किया। आज के समय में जो अमेरिका सबसे पावरफुल देश कहलाता है, उसको भी नहीं छोड़ा, अंग्रेजों ने वहां पर भी राज किया। तो अंग्रेजों ने जब अमेरिका में राज किया, तो राज करने के साथ साथ, उसको लूटने के साथ साथ, वहां पर अंग्रेजों ने अपनी भाषा को भी फैला दिया। इतना ही नहीं, अपने धर्म क्रिश्चियनिटी को भी वहां पर उन्होंने क्या किया? फैला दिया। तो जब अंग्रेजों ने अमेरिका छोड़ दिया, अमेरिका स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, तो उसके बाद अमेरिका में अंग्रेजी के ऊपर एक अलग क्रांति आया। अमेरिका के लोगों ने अंग्रेजी को अपने तरीके से ढाला। तो अमेरिका के लोगों के द्वारा अंग्रेजी में लाया गया परिवर्तन ही एक्चुअली क्या है? अमेरिकन इंग्लिश। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के दौर में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली अंग्रेजी है वो अमेरिकन इंग्लिश है, स्टैंडर्ड इंग्लिश भी कहलाता है एक तरह से। चलिए देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। चलिए,
टॉपिक है अमेरिकन इंग्लिश। लेट्स नो अबाउट अमेरिकन इंग्लिश। लिखा हुआ है अमेरिकन इंग्लिश समटाइम्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश और यूएस इंग्लिश। ये जो अमेरिकन इंग्लिश के नाम से आप जानते हो, इस अमेरिकन इंग्लिश को ना यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश भी कहा जाता है या यूएस इंग्लिश भी कहा जाता है। तो याद रहे, अमेरिकन इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश या यूएस इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द सेट ऑफ वेराइटीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जी हां, ये अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश का ऐसा वैरायटी है, ऐसा प्रकार है जिसे अमेरिका के स्पीकर ने, अमेरिकन स्पीकर ने, अमेरिका के लोग ने, अमेरिका के मूल निवासी ने अपने क्षेत्रीय भाषा को या अपने भाषा के चीजों को इंग्लिश में ढाला है या अंग्रेजी में अपने तरीके से जो चेंजिंग लाया है, बदलाव लाया है। ये इस प्रकार का वैरायटी है। इट इज द चेंजिंग फॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। जी हां, दुनिया में तो सबसे पहले ब्रिटिश इंग्लिश ही था। ब्रिटिश इंग्लिश का ही बदलता हुआ एक रूप है अमेरिकन इंग्लिश, याद रखेंगे। अमेरिकन्स ब्राउट लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। तो याद रहे, अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, वर्ड में, स्ट्रक्चर में ढेर सारा बदलाव लाया। These changing forms of English is called American English। अंग्रेजी का यही बदलता हुआ रूप अमेरिकन इंग्लिश कहलाता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिका के लोगों ने उसके स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, वर्ड में, स्ट्रक्चर में काफी चेंजिंग लाया। तो ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिका के द्वारा लाया गया चेंजेस ही एक नए प्रकार का, एक न्यू इंग्लिश को जन्म दिया, जो कि अमेरिकन इंग्लिश के नाम से जाना गया। कुछ शब्द हमारे पास हैं, हमारे बीच, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां पर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच कंपेयर किया गया है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता था एरियल, तो अमेरिकन ने एरियल को एंटीना कहा। क्या कहा? एरियल। एरियल और एंटीना दोनों एक ही चीज है, लेकिन ब्रिटिश में एरियल यूज होता है और अमेरिकन में एंटीना। ब्रिटिश एंग्री बोलता था, तो अमेरिकन ने एंग्री के जगह मैड शब्द का यूज किया। ब्रिटिश एनीवेयर बोलता था, तो अमेरिकन ने एनीवेयर की जगह एनी प्लेस यूज किया। ब्रिटिश ऑटम बोलता था, अमेरिकन ने ऑटम को फॉल कहा, मतलब ऑटम मतलब पतझड़, तो पतझड़ के लिए ब्रिटिश ने ऑटम यूज किया, तो अमेरिकन ने फॉल शब्द का प्रयोग कर दिया। ब्रिटिश बिस्किट बोलता था, अमेरिकन कुकी नाम दिया। ब्रिटिश सिनेमा बोलता था, अमेरिकन मूवीज नाम दिया। ब्रिटिश ग्राउंड फ्लोर बोलता था, सबसे नीचे वाला मंजिल को, तो अमेरिकन ने कहा कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर है। नहीं, ब्रिटिश जो है ना, जो बिल्डिंग को काउंट करता है, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। लेकिन अमेरिकन ने कहा ये कुछ नहीं है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो मतलब अमेरिकन इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है। ब्रिटिश जिसको ग्राउंड बोलता है, अमेरिकन उसको फर्स्ट फ्लोर बोलता है। हॉलीडे, तो अमेरिकन ने उसको वैकेशन कहा। लिफ्ट, ब्रिटिश जो लिफ्ट बोलता था, अमेरिकन ने उसको एलिवेटर बोला। ब्रिटिश में कलर का स्पेलिंग COLOUR होता था, अमेरिकन ने कहा कोई झोल नहीं करना है, COLOR कलर होगा। ब्रिटिश टैक्सी बोलता था, अमेरिकन उसी को कैब बोला। ब्रिटिश स्वीट्स बोलता था, अमेरिकन कैंडी बोला। ब्रिटिश पेट्रोल बोलता था, हम लोग भी पेट्रोल ही बोलते हैं, तो ब्रिटिश पेट्रोल बोलता था, अमेरिकन ने गैसोलीन कहा उसको। ब्रिटिश जिसको गार्डन बोलता है, अमेरिकन ने उसको यार्ड कहा। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा चला गया, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा चला गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में संक्षेप में बताइए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिखेंगे अमेरिकन इंग्लिश समटाइम्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश और यूएस इंग्लिश। It is the set of varieties of English language native to the United States. It is the changing forms of British English. Americans brought lots of changes in the spelling, pronunciation, word and structure of British English. These changing forms of English called American English. फिर उसके बाद आप ये सब वर्ड को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है COLOUR इज अ डैश इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश। COLOR इज अ डैश इंग्लिश, तो अमेरिकन इंग्लिश। एग्जाम में पूछ लेगा, है ना,
अमेरिकन इंग्लिश ऑफ टैक्सी, टैक्सी का अमेरिकन इंग्लिश तो कैब हो जाएगा। एग्जाम में पूछ लेगा अमेरिकन इंग्लिश ऑफ बिस्किट तो क्या हो जाएगा, कुकी हो जाएगा। तो ये सभी को देखना जरूरी है। प्रत्येक वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव को देखते थे। ये वीडियो अच्छा खासा लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बताया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। आई होप इस वीडियो लेक्चर में जो 3 टॉपिक हम लोगों ने चुना, सबसे पहला टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, वो आपने समझ गया होगा। दूसरा टॉपिक था फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, आप उसको भी समझ गए होंगे। तीसरा टॉपिक था अमेरिकन इंग्लिश, आई होप आप इसको भी समझे होंगे। सबको नोट कीजिए, याद करते जाइए। फाइनली एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये तीनों में से एक पूछता ही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय।